हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हों, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो। जितना आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे रेजोनेट होता है उतना ही मैसेज अपने लिए रखिए, बाकी का मैसेज दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप जब भी इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये आपको आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का इंसाइट्स प्रोवाइड करेगा। मेरी रीडिंग का कोई भी प्री डिसाइडेड टॉपिक या थीम नहीं होता है। जो भी मैसेज रीडिंग में आता है वो ही इसका टॉपिक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। एंड फ्रेंड्स, फोर्सफुली किसी भी रीडिंग को अपने ऊपर इम्पोज ना करें। रीडिंग अगर आपके जीवन की परिस्थितियों से मैच होती है तो ही ये आपके लिए है, और इसमें आया हुआ हर पॉजिटिव मैसेज भी आपके लिए है। आप उस पर भरोसा रखें। ओके फ्रेंड्स, और अगर कोई लिसनर मेरी किसी रीडिंग से अग्री नहीं करता है तो कमेंट सेक्शन में अननेसेसरी, अनवांटेड, बिटर कमेंट्स लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिटर कमेंट्स, अनवांटेड कमेंट्स डायरेक्टली मेरे चैनल से ब्लॉक होते हैं। तो आप अपनी पसंद का कोई और कंटेंट देखें, इस कंटेंट को स्किप करें अगर आपको ये पसंद नहीं आता है या अगर आप इससे अग्री नहीं करते हैं तो। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस क्या है मेरे लविंग लिसनर्स के लिए। एक बार और मिक्स करूंगी बस। क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ वंड्स, 3 ऑफ कप्स। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ वंड्स एंड 3 ऑफ कप्स। किसी ऐसे व्यक्ति के जीवन में सेलिब्रेशन आने वाला है। खुशियों का मोमेंट, पल, ऐसे व्यक्ति के जीवन में खुशियों का पल आने वाला है। खुशियों के पल आने वाले हैं जो प्रेजेंट में अपनी वैल्यू को बचाने के लिए, मेंटेन रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। अपनी वैल्यू के लिए, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए, वैल्यू के लिए वो संघर्ष कर रहा है इस तरह का व्यक्ति। ओके, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में भविष्य में सेलिब्रेशन की एनर्जी है। ऐसे व्यक्ति को खुशियों का एहसास होगा। इस वक्त वो काफ़ी जूझ रहा है अपनी वैल्यू को बचाने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए, हो सकता है इस्टेब्लिश करने के लिए जूझ रहा हो। ओके, अपने मान सम्मान के लिए जूझ रहा हो। और ये व्यक्ति है कैसा? ये व्यक्ति है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी वाला जो व्यक्ति होता है बहुत ही इमोशनली मच्योर्ड, एक मच्योर पर्सन जिसको पता है कि कब, किसके साथ, कैसे परिस्थितियों में कैसा बिहेव करना है। बहुत ही कंपोज्ड इसका बिहेवियर होगा, बहुत ही समझदार व्यक्ति। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स है, क्वीन की एनर्जी है। कप्स जो है वो इमोशंस की एनर्जी है। इस क्वीन ऑफ कप्स के पिक्चर में जो क्वीन है उसने एक कप को, वर्ल्ड कप जैसा कप समझिए आप। ओके, एक कप को इसने अपने दोनों हाथों में पकड़ रखा है। ठीक है, अब इसने कप को दोनों हाथों में पकड़ रखा है, मतलब ये कप कहीं नीचे नहीं रखा हुआ है, इसने ये पकड़ के बैठी है। इसका मतलब है कि इसको रिश्तों की कद्र है। इस व्यक्ति को रिश्तों की कद्र है। इस कप के ऊपर एक वो जो होली साइन क्रॉस का होता है वो भी बना हुआ है। तो ये ऐसा व्यक्ति है
जो रिश्तों की कद्र करता है, रिश्तों की इम्पोर्टेंस जिसको पता है, इसने दोनों हाथों से संभाला हुआ है, पकड़ा हुआ है कप को। और ये जो डिवाइन साइन है इस कप के ऊपर, ये बता रहा है कि ये अपने रिश्तों में, अपने परिवार के लोगों में, जो इसके नियर एंड डियर वंस हैं, जो इसके फैमिली मेम्बर्स हैं, जो इसके लोग हैं, जो इसके अपने प्रियजन हैं। अब एक फैमिली में कौन कौन होता है आप देख लीजिए। पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, स्पाउस होता है, बच्चे होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और एक्सटेंड करें तो रिलेटिव्स होते हैं, थोड़ा और एक्सटेंड करें तो फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है। वर्क प्लेस पे कलीग्स होते हैं। मतलब इसके आसपास जो भी व्यक्ति इससे जुड़ा होगा, ये रिश्तों की कद्र करता है, ये उसमें परमात्मा की छवि देखता है। मतलब ये रिश्तों को एक परमात्मा के उपहार के जैसा ट्रीट करता है, ये वैल्यू करता है कि मेरे पास ये लोग परमात्मा ने मुझे दिए हैं। तो जो भी इसके रिश्तेदार हैं, जो भी इसके रिश्ते में हैं, माता पिता से लेकर के रिलेटिव्स तक, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, एवरीवन, कलीग्स, तो जो भी इसके आसपास के लोग हैं, ये सबकी भावनाओं की कद्र करता होगा। ये क्वीन ऑफ कप्स है, इसको अपने इमोशंस पे भी काफ़ी कंट्रोल होगा। मतलब ये कि इसे अगर किसी चीज़ में खुशी मिलती है तो उस चीज़ को करने से पहले ये एक बार ये ज़रूर सोचेगा कि इसका मेरे जो लोग हैं, मेरे जो प्रियजन हैं, मेरे जो आसपास जो मेरे लोग हैं, उनके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मेरी इस एक्टिविटी से क्या वो खुश होंगे, क्या वो दुखी होंगे, नाराज़ होंगे। तो मतलब दूसरों के इमोशंस के बारे में सोचने के बाद ही ये अपने लिए भी कुछ करता होगा। इतना मैच्योर्ड व्यक्ति, इतना समझदार व्यक्ति, इतना इमोशनली इतना इमोशनल कंट्रोल। और इसका जो सिंहासन है इस क्वीन ऑफ कप्स का, ये पानी में है। अब जो पानी होता है, वाटर हो गया और मून हो गया, ये जो एनर्जीज़ हैं इसको हम मन से कनेक्ट करते हैं। तो ये पानी में इसका सिंहासन है। तो वही आप समझ जाइए कि कितना इमोशंस, एक्सट्रीम लेवल की समझदारी, एक्सट्रीम लेवल की इमोशनल समझदारी। तो कोई इस तरह का व्यक्ति जो, और कॉन्फिडेंस भी, आप क्वीन ऑफ कप्स है, इमोशनल कंट्रोल की जहाँ तक मैं बात कर रही हूँ, मैच्योरिटी भी है इसके अंदर, कॉन्फिडेंस भी है। मतलब काबिल व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है। ऐसा कोई योग्य व्यक्ति है जो इस वक्त अपनी वैल्यू को या तो इस्टेब्लिश करने के लिए, स्थापित करने के लिए, या मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, या बचाने के लिए, ये अभी संघर्ष कर रहा है। 7 ऑफ वंड्स की एनर्जी है और ये ऐसे व्यक्ति को दिखाता है जो व्यक्ति अपनी वैल्यू के लिए लड़ रहा है। मतलब ये कि इसको अपनी वैल्यू, अपना महत्व बचाने के लिए, जताने के लिए, स्थापित करने के लिए, बनाए रखने के लिए, जो हमेशा संघर्ष की स्थिति में रहता है। ये जो 7 ऑफ वंड्स का कार्ड है, ये डिसएग्रीमेंट्स का कार्ड है, कॉन्फ्लिक्ट्स का कार्ड है, ऑब्स्टेकल्स का कार्ड है। और ये सारी चीज़ें अभी इस क्वीन ऑफ कप्स के लाइफ में हो रही हैं, ठीक है। इस 7 ऑफ वंड्स के ऊपर जो पिक्चराइजेशन है, अब 6 वंड्स हैं, ओके, 6 वंड्स हैं। इसके रास्ते में 6 वंड्स उगे हुए हैं और एक वंड इसके हाथ में है। अब आप ये समझिए कि कुछ इस तरह से दिख रहा है इस कार्ड के ऊपर का नज़ारा कि जैसे कोई एक व्यक्ति एक डंडे से अपने आप को डिफेंड करता हुआ चल रहा है, बचाता हुआ चल रहा है। और आगे क्या है, अपोजिशंस ही अपोजिशंस है। मतलब अभी इसके जीवन में ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर इसे अभी बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, संघर्ष करना पड़ रहा है ताकि इसकी वैल्यू हो, ठीक है। ये काबिल व्यक्ति है, जैसा कि मैंने कहा कि क्वीन ऑफ कप्स है तो सारी
जो भी इसकी योग्यता है मैंने आपको बताई, इसकी जो खासियत है मैंने आपको बताई। लेकिन ये खास व्यक्ति, ये समझदार व्यक्ति इस वक्त 7 ऑफ वंड्स की एनर्जी में है। ठीक है, ये हो सकता है किसी के जीवन में ये पास्ट की बातें हों, पास्ट प्रेजेंट कुछ भी हो सकता है। तो ये इस वक्त संघर्ष की स्थिति में है। ओके, और ये संघर्ष किस बात का कर रहा है, इसको अपोजिशंस बहुत मिलते हैं। हो सकता है ये किसी ऐसी परिस्थिति में स्टक हो, कुछ ऐसे लोगों के बीच में स्टक हो जहाँ इसकी विचारधारा ना मिलती हो, इसको कुछ भी करने के लिए इसको एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती हो, हमेशा एक फ्रिक्शन चलता हो। ठीक है, अब ऐसा व्यक्ति जो रिश्तों की बहुत कद्र करता है और जो इसके इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो भी है, एक से ज़्यादा है, वो इसकी इम्पोर्टेंस ही नहीं समझते, तो कितना बड़ा क्लेश है। आप समझिए, एक व्यक्ति जो इम्पोर्टेंस समझ रहा है और दूसरा व्यक्ति जो इसी की इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहा है, तो कितना बड़ा क्लेश है। और ऐसे व्यक्ति के साथ ये डील कर रहा है ये क्वीन ऑफ कप्स। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, क्वीन सिर्फ एनर्जी है। ओके, तो किसी ऐसे ही व्यक्ति की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, एक योग्य व्यक्ति जो बहुत सारे विरोध में ऐसी परिस्थिति में फंसा हुआ है जहाँ पर कि इसका रास्ता बिल्कुल भी इजी नहीं है, आसान नहीं है। इसको जूझना पड़ता है अपनी रिस्पेक्ट के लिए। अब जैसे इसने कोई बात कही, इसको मन में पहले से ही पता होगा कि मेरी बात को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो ये पहले से ही एक डिफेंडिंग मोड पे, हमेशा ये एक डिफेंडिंग मोड पे रहता है, क्योंकि इसको हमेशा ये लगता रहता है कि इसकी बात मानी नहीं जाएगी, इसको अपोजिशन मिलेगा। तो ये वंड जो ये हाथ में लेके ये व्यक्ति चल रहा है, ये अपने डिफेंस में हमेशा एक डिफेंसिव मोड पे ये व्यक्ति रहता है, क्योंकि इसको पता है कि इसको अपोजिशंस मिलेगा। और 7 ऑफ वंड्स का कार्ड इसी परिस्थिति को बताता है, जब व्यक्ति के जीवन में इस तरह की परिस्थितियां हो कि उसे विरोध का बहुत सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, और हमेशा ये अपने रिस्पेक्ट के लिए, अपनी बात रखने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए इसको एक संघर्ष की स्थिति में पड़ना ही पड़ता है। तो कोई क्वीन ऑफ कप्स जो है वो 7 ऑफ वंड्स की स्थिति में फंसा हुआ है, या अभी इसके जीवन में इस तरह की परिस्थितियां हैं, तो बहुत ही संघर्षपूर्ण स्थिति है अपने रिस्पेक्ट के लिए, अपनी वैल्यू को बचाने के लिए। अब जो व्यक्ति जानता है कि वो उसमें योग्यता है, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस भरा पड़ा है, जिसे पता है कि वो सही चुनाव करता है, वो सही सोचता है, वो सही मार्ग का चयन करता है, जिसे अपनी काबिलियत पे इतना भरोसा हो, और अगर उसके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए या उसे ऐसे व्यक्ति मिले जो उसको मूर्ख समझें, जो उसको बिल्कुल भी बिल्कुल उसकी कद्र ना करें या उसकी बात को कोई इम्पोर्टेंस ना दें, तो क्या बीतेगी ऐसे योग्य व्यक्ति पर। ऐसा योग्य व्यक्ति तो फिर हमेशा एक संघर्ष की स्थिति में ही रहेगा, क्योंकि वो जानता है कि वो सही है, लेकिन उसको अपना सही कदम उठाने के लिए भी उसको बहुत जूझना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह की परिस्थिति हो सकती है किसी के जीवन में। तो कोई क्वीन ऑफ कप्स है जो 7 ऑफ वंड्स की एनर्जी में अभी जी रहा है, लेकिन मेरे सभी क्वीन ऑफ कप्स के लिए जो कि इस वक्त 7 ऑफ वंड्स की परिस्थिति में हैं, उनके लिए 3 ऑफ कप्स का मैसेज आया है। आपके जीवन में सेलिब्रेशंस ज़रूर आएंगे। ठीक है, खुशियों का मौका ज़रूर आएगा। हो सकता है इस वक्त आप गैदरिंग से कतराते हो सकता है इस वक्त आप ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद ना करते हो। कैसे होगा अगर कोई व्यक्ति खुद ही अपने जीवन के संघर्षों से परेशान है, खुद ही बहुत जूझ रहा है, तो कहाँ उसका मन लगेगा गैदरिंग करने का, दूसरों के साथ मिलने जुलने का।
लेकिन 3 ऑफ कप्स का कार्ड जो फ्यूचर की एनर्जी के लिए आया है, ये है सेलिब्रेशन का कार्ड, ये है गैदरिंग्स का कार्ड। तो इस वक्त अगर आप अपने जीवन की परिस्थितियों की वजह से अलग थलग पड़ गए हैं, ज़्यादा मेल मिलाप आप इस वक्त नहीं करते, आप अपने जीवन में ही कुछ लोगों से अगर जूझते हुए दिन बिता रहे हैं, ठीक है, तो ये जो समय है ये हमेशा के लिए नहीं है, ये समय बदलेगा और आप 3 ऑफ कप्स की एनर्जी में जाओगे, जहाँ आप दूसरों से मेल मिलाप करने में आपको खुशी होगी, आप गैदरिंग्स का हिस्सा बनेंगे, आप सेलिब्रेट करेंगे और आप खुश होंगे। बेसिकली आप खुश होंगे। तो मुझे लगता है कि इस वक्त जो मेरे लिसनर्स हैं वो जो कि बहुत काबिल हैं, बहुत आपके मन को भी खुशी मिलेगी। ओके, आप भी मन से खुश होंगे। इस वक्त देखिए, इस वक्त आपकी परिस्थिति ऐसी है कि आप अकेले जूझ रहे हैं, ठीक है। एक अकेला व्यक्ति जूझ रहा है और उसको खुद ही अपने आप को डिफेंड करना है, खुद ही आगे बढ़ना है, डिफेंड करते हुए आगे बढ़ना है। तो आप अपने जीवन में अभी अपना मान सम्मान बचते बचाते, अपने मान सम्मान को बचाते हुए अभी आप आगे बढ़ रहे हैं, रास्ते पे चल रहे हैं। तो ऐसे में कहाँ ध्यान जाता है कि हम मेल मिलाप करें, गैदरिंग्स करें। अंदर से जब खुश होता है कोई व्यक्ति, अंदर से प्रसन्नता महसूस करता है, तभी तो उसको दूसरों से भी मिलने जुलने में मज़ा आता है या उसका मन करता है कि मैं दूसरों से मिलूं। अंदर व्यक्ति खुद ही इतना दुखी है तो वो क्या एन्जॉय करेगा। लेकिन 3 ऑफ कप्स का कार्ड है फ्यूचर की एनर्जी में, तो आपकी सभी जो बाधाएं हैं, आपके मार्ग की जो बाधाएं हैं वो बिल्कुल दूर होंगी और आप एन्जॉय करेंगे, आप मिलेंगे जुलेंगे खुशी से, आप गैदरिंग्स का हिस्सा बनेंगे और आप सेलिब्रेट करेंगे। तो आपके जीवन में भविष्य में सेलिब्रेशंस हैं। इस वक्त हो सकता है आप संघर्ष की स्थिति में हो, अकेले ही अपने मान सम्मान के लिए, अपनी वैल्यू के लिए आप एक संघर्ष की स्थिति में हैं, अपने आप को बचाते हुए, बचते बचाते, डिफेंड करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, लेकिन आपको संघर्ष मिल रहा है, आपको अपोजिशंस मिल रहा है, लेकिन आप बढ़ रहे हैं आगे, क्योंकि जो 7 ऑफ वंड्स का कार्ड है, इसमें जो व्यक्ति है वो चल रहा है एक वंड हाथ में लेके। तो वंड जो है वो एक्शन की एनर्जी है, कर्मों की एनर्जी है। तो आप अपने कर्म कर रहे हैं। अगर आपको विरोध मिल रहा है, अगर आपको अपोजिशंस मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप अपोजिशंस की वजह से आप रुक गए हों या ऑब्स्टेकल्स की वजह से आप हार गए हों, थम गए हों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। ओके, अपोजिशंस के बावजूद, संघर्षों के बाद भी आप निरंतर अपने आप को डिफेंड करते हुए, ठीक है, एक संघर्ष की स्थिति बनी रहती है, डिफेंड करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। तो आप एक बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं, क्वीन ऑफ कप्स हैं, इस वक्त संघर्ष की स्थिति में है अपने वैल्यू के लिए, अपनी वैल्यू को इस्टेब्लिश करने के लिए, या अगर ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है क्योंकि आप एक काबिल व्यक्ति हैं तो उसको बचाने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। तो इस तरह के व्यक्ति आप हैं और आप इस वक्त अकेले अलग थलग, मुझको हो सकता है कि आप इस वक्त हों अलग थलग, क्योंकि आप संघर्ष कर रहे हैं ना, तो संघर्ष वाली स्थिति में ज़्यादा गैदरिंग्स करने, सेलिब्रेशन की फीलिंग नहीं आती है। लेकिन आपके जीवन में जो आगे की जो एनर्जी है वो अचीवमेंट्स की है, सेलिब्रेशंस की है, आपकी सफलता की है, ठीक है। तो आप ज़रूर खुश होंगे, आपके जीवन में सेलिब्रेशंस ज़रूर एंटर करेंगे। इस वक्त आप संघर्ष की स्थिति में हैं, लेकिन आगे आप आपके जीवन में सेलिब्रेशंस की एंट्री है, ठीक है। सेलिब्रेशंस के मोमेंट्स आप जीने वाले हैं फॉर श्योर।
ओके फ्रेंड्स, तो ये मैसेज निकल के आया है मेरे लविंग लिसनर्स के लिए, और मेरे लविंग लिसनर्स ने जो इतने सारे प्यार भरे मैसेजेस भेजे हैं उनमें से जो मैं एक दो शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। तो ये लिखा है अनोखा मूर्ति जी ने, और इन्होंने लिखा है, आप एक पवित्र आत्मा हैं, आपका मन बहुत साफ है। आज मेरा मन बहुत बेचैन था पर अब अच्छा लग रहा है। थैंक यू अनोखा जी, अनोखा मूर्ति जी, आई एम सॉरी, थैंक यू अनोखा मूर्ति जी। अगर आप ऐसा फील कर रही हैं कि मेरी रीडिंग सुनने के बाद आपको अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच ऐसा फील करने के लिए। आई एम फीलिंग ब्लेस्ड देन। और ये एक कमेंट लिखा है अपराजिता जी ने, ये लेखिका हैं, लिखती है बहुत कुछ हैं उसमें से बहुत प्यारी प्यारी बातें लिखती हैं। उसमें से एक लाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, कई गुत्थियाँ सुलझा देती हैं आप जाने अनजाने ही। थैंक यू अपराजिता जी। फिर एक और प्यारा कमेंट है, हरे कृष्णा वाधवानी जी ने लिखा है ये। अगर फ्रेंड्स, अगर आप लोग अपना नाम भी लिख देना कमेंट के नीचे तो मुझे आईडी में से नहीं पढ़ना पड़ेगा, बट एनीवेज इट्स ऑल्सो फाइन। इन्होंने लिखा, इन्होंने भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन लास्ट की कुछ लाइन से मैं लाइंस पढ़ती हूँ। सच्चे दिल से कहता हूँ, आपके जैसी इंसाइट डिवाइन लाइट मैंने कभी नहीं देखी, हिंदी टैरो रीडिंग्स में आपका जवाब नहीं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मीन्स आई डोंट नो आपका नाम यहाँ पे हरे कृष्णा वाधवानी लिखा है, तो आप जो भी हैं थैंक यू सो मच। ये जो कमेंट्स हैं ना, ये सच में मेरे लिए अवार्ड्स जैसे हैं। इसी तरह से प्लीज़ कीप कमेंटिंग, कीप मोटिवेटिंग मी, और मेरे चैनल की मेंबरशिप भी लीजिए। 159 रुपीज़ में अनलिमिटेड टाइम्स पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस के आंसर पाइए। ये बहुत ही चीप, बहुत ही वैल्यूएबल ऑफ़र है, इससे सस्ता आपको पर्सनलाइज्ड रीडिंग कहीं नहीं मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसका लाभ उठाइए। किसी भी मेंबर स्पेशल वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस लिखिए, कई बार भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अनलिमिटेड टाइम्स 159 रुपीज़ में। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।